किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जो अक्सर 90% किसानों के साथ हमारे देश में ये होता है। 10% ऐसे किसान हैं जो बहुत अच्छे से मछली पालन करते हैं नर्सरी के साथ, लेकिन 90% किसान के साथ ये एक भारी समस्या है। मानक जो है मछलियों का अपने तालाब में बच्चा डालने का, वो है 1 एकड़ के तालाब में, यानी कि 200 फीट बाई 200 फीट मान कर चलिए अगर तालाब है, उसमें 5000 बच्चे डालने का मानक है। फिंगर साइज आपके बीच वाले उंगली साइज का बच्चा डालते हैं तो 5000 बच्चा आप डालिए या फिर 4000 बच्चा आप डालिए। अगर आपने उसके बदले 5000 के बदले 10,000 डाल दिया है, या फिर 12,000 डाल दिया है, या फिर 8,000 डाल दिया है, या फिर 15,000 डाल दिया है, दोगुना कर दिए हैं या फिर तीन गुना कर दिए हैं, तो क्या होगा? ऐसे में हम अपनी मछलियों का ग्रोथ कैसे लें? कुछ ही ऐसे किसान हैं अपने देश में जो वीडियो देखते हैं और सभी बातों को मानते हैं। यानी कि अगर हमने बताया कि 1 एकड़ के तालाब में 5000 बच्चे डालने हैं तो वो 5000 ही डालेंगे, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो किलो से बच्चा खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो में अगर 100 बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने 1 क्विंटल बच्चे ले लिए, यानी कि 10,000 बच्चे ले लिए, तो 1 क्विंटल बच्चा फिंगर साइज का वो डलवा देते हैं अपने तालाब में। डालना है 5000 लेकिन डाल दिया है 10,000। अब ऐसे में एक मजबूरी उनके साथ ये है कि उन बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। अगर निकालेंगे तो किसे दे? फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि पैसा लगा हुआ है, और 10,000 रहेगा तो अच्छा सा ग्रोथ नहीं आएगा। तो ग्रोथ लेने के लिए हम क्या करें? आपके मन में ये आ रहा होगा कि बहुत सारा भोजन हम उसे खिला दें तो ग्रोथ आएगा। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत सारा भोजन आप खिला दीजिएगा तो ग्रोथ आएगा, लेकिन वही पानी भी गंदा होगा, ऑक्सीजन भी कमेगा, अमोनिया भी बनेगा। ऐसे में हम इस समस्या से कैसे निजात पाएँ? ये एक बहुत भारी समस्या है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहला तो आपको ये गलती नहीं करना है जो गलती हमने बताया है। 1 एकड़ का तालाब है तो 5 से 6,000 बच्चा ही डालिए। 6,000 भी डालते हैं तो जो रेस्ट बचेगा, बाद में जो बचेगा वो 5,000 ही बचेगा। 1,000 मोर्टेलिटी मान कर चलिए। दूसरा गलती ये ना करें कि क्विंटल या फिर किलो के भाव से बच्चे ना डालें। बच्चों को काउंट करके, आपने मुर्गा फार्म देखा होगा, पोल्ट्री फार्मिंग देखा होगा, डक फार्मिंग देखा होगा, सभी जगह किसानों को पता होता है कि कितने सारे बच्चे मेरे पास हैं, कितने बर्ड हैं मुर्गा फार्म में, कितने बर्ड है बतख फार्म में, बटेर फार्मिंग करते हैं तो कितने बर्ड हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पक्षी है, उसके अनुसार वो वज़न काउंट करके, बॉडी वेट शरीर का वज़न काउंट करके 4%, 5%, 2% भोजन देते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको आपके मछलियों की संख्या पता होगा, उस हिसाब से प्रतिदिन आप उन्हें भोजन दे पाएंगे, सही मात्रा में भोजन दे पाएंगे। अगर आपने आंख बंद करके 50 किलो बच्चा डाल दिया, अब 1 किलो बच्चे में 100 बच्चे चढ़ रहे हैं, कहीं कहीं 200 बच्चे चढ़ रहे हैं, कहीं 150 चढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के अगर बच्चे रहेंगे, यानी कि साइज में अगर वेरिएशन रहेगा, तो आपको बच्चों की संख्या पता नहीं चल पाएगी। तो हमेशा काउंट करके गिन कर ही अपने तालाब में मछलियों के बच्चे डालें। सबसे इसका एक उपाय होगा, एक ही उपाय है इसका, दूसरा ये उपाय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भोजन दीजिए, ये उपाय नहीं है। एक उपाय है, किस किस प्रजाति का, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बच्चे डाले हैं। अगर आपने ऊपरी लेयर के बच्चे डाल दिए हैं, यानी कि कतला है आपके तालाब में, रोहू है आपके तालाब में, मृगल है आपके तालाब में, तो भोजन तो देना ही है, अधिक मात्रा में ही देना है। जितना बच्चा डाला है उसी अनुसार से देना है। सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग भी हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं, चाहे प्यासी पाल रहे हो, रूपचंदा पाल रहे हो, या फिर IMC रोहू कतला पाल रहे हो, पहला नंबर चीज़ जो वो करते हैं, हमेशा याद रखिए, ऑक्सीजन। अगर आप नेचुरल प्राकृतिक ढंग से जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो सांस वो ले रहे हैं, वो प्राकृतिक ढंग से जितना मिल रही है, एरिएटर लगाकर आप उसका दोगुना देते हैं। आप ये हमेशा याद रखिएगा, उससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। एरिएटर क्यों लगाता है कोई किसान? क्योंकि उससे जितना उत्पादन मिलेगा बिना एरिएटर का, एरिएटर लगा के यानी कि ऑक्सीजन देकर आप दोगुना उत्पादन ले सकते हैं, ऐसा करते हैं।
तो आपको एरिएटर नहीं लगाना है, आपको 2-3 जगह पानी तालाब में गिरने का व्यवस्था करना है, वो भी 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऊपर से। ऑक्सीजन हमेशा बनते रहेगा। ऑक्सीजन जब आप दे दीजिएगा तो जिस एरिया में 5,000 पालना है वहाँ 7,000 भी पाला जा सकता है। अमोनिया नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का अच्छा खासा व्यवस्था रहेगा, अमोनिया भी नहीं बनेगा। दूसरा है जियोलाइट, यानी कि अगर आपके तालाब में मछलियों की अच्छी खासी संख्या हो जाती है उस समय अमोनिया बनने का चांस होता है, यानी कि जो मछलियाँ भोजन करेंगी, जो मछलियाँ बीट करेंगी, अधिक संख्या में करेंगी, वो नीचे जाकर बैठेगा। ऐसे में जब आप जियोलाइट डालते हैं तो उसे ख़त्म करेगा, डिकम्पोज करेगा, और नीचे की मछलियाँ जो है वो रिलीफ में रहेंगी, तालाब में अमोनिया नहीं बनेगा और मछलियों का ग्रोथ बढ़ते रहेगा। तीसरा चीज़ आपको ये करना है कि छटैया करना है, यानी कि कतला मछली अगर आपके तालाब में है या आपने बिग हेड डाल दिया है या सिल्वर कार्प डाल दिया है रोहू कतला के साथ साथ, ग्रास कार्प ये सब के साथ साथ, तो आपको छटैया करना है, यानी कि 400 500 600 ग्राम की मछलियों को आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी मछलियाँ जो है वो 2 साल के बाद ही हार्वेस्टिंग आप ले सकेंगे। आपको 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम में ही तालाब से मछलियों को निकालना पड़ेगा अगर आपने अधिक मछली डाल दिया है तो। अब किस मछली को हम निकालेंगे, तो जो मछली सबसे अधिक आप जाल चलवाएंगे, सबसे अधिक जिसका वेट रहेगा आप उसको निकालते जाइए, यानी कि साल पूरने से पहले ही आप उन्हें तालाब से निकलवाइए, जिससे दूसरे मछलियों को जगह मिलेगा और बढ़ने के लिए। तो जो गलतियाँ किसान करते हैं उसका नतीजा भोगना पड़ता है कि अधिक समय लगता है, अधिक भोजन देना पड़ता है, अधिक पैसा लग जाता है, और जो बीज विक्रेता होते हैं वो तो राजा हो जाते हैं आपको अधिक बीज डलवा कर। हमसे भी जो लोग बीज लेते हैं उनको हम बताते हैं कि आप 1 एकड़ के लिए ले रहे हैं तो 5,000 बच्चा लीजिए, और नर्सरी के लिए ले रहे हैं तो आप अधिक ले सकते हैं, नर्सरी में डाल सकते हैं, लेकिन 1 एकड़ के तालाब के लिए उंगली खाएँ 5,000 6,000 ही डालना है। अगर गलती से अधिक मछलियाँ डला गई हैं तो दूसरी चीज़ कि अधिक भोजन तो देना ही है, लेकिन पहले नंबर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, यानी कि 4 जगह 5 जगह से पानी गिरे तालाब में। जो लोग पैसे वाले हैं वो तो एरिएटर लगवा लेंगे, लेकिन जिनके पास सिर्फ समरसेबल है, ट्यूबवेल है, वो 4-5 जगह पाइप देकर आपको कंटिन्यू पानी चलाते रहना पड़ेगा, जिससे मछलियों का ग्रोथ बना हुआ रहेगा। अधिक मात्रा में अगर आप मछली डाल देंगे तो मछलियों में ऑक्सीजन की समस्या सबसे पहले आती है, उसको ख़त्म कीजिएगा, मछली में ग्रोथ बना रहेगा। दूसरा है कि फीडिंग भी बढ़ा कर देना, प्लैंकटन बनाइए, मछलियों का ग्रोथ बढ़ाइए। प्लैंकटन पाउडर के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे तो प्लैंकटन पाउडर भी हम भेजेंगे।